हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सिंप्लीफायर, जहाँ डिफ़िकल्ट आंसर्स हो जाते हैं आसान। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो 2022 का क्वेश्चन पेपर एसएसटी का सीबीएसई बोर्ड चालू किया था, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन और आंसर्स हमने उस वीडियो में किए थे। थोड़े बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में लाया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एग्जामिन द फैक्टर विच फैसिलिटेट्स द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी ग्लोबलाइजेशन जो है वो काफ़ी कंट्री में स्प्रेड हो गया है, और उसके आने की वजह से क्या क्या बेनिफिट हुए हैं और क्या क्या जो फ़ायदे हम लोगों को कंट्री के अंदर देखने मिले हैं, और ग्लोबलाइजेशन किस तरह से फैला है। तो वो सब चीज़ हम लोग इस आंसर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन। नाउ ग्लोबलाइजेशन इज़ व्हाट, कि इट हेल्प अस टू इंटीग्रेट बिटवीन द कंट्रीज, और इंटरकनेक्शन और मेकिंग अ कनेक्शन, बिल्डिंग अ कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में एक रिलेशन और एक बॉन्डिंग बिल्ड करना, ये ग्लोबलाइजेशन का काम है। तो ग्लोबलाइजेशन इसके अंदर हेल्प करता है रिलेशन बिल्ड करना इन द सेंस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ओके, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ऑल्सो माइग्रेटिंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज़ वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट। ऑफकोर्स ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से हमें बाहर की कंट्री से अपने कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो मिलते हैं। ऑफकोर्स हमारी कंट्री से भी बाहर की कंट्री में लोग जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपने काफ़ी एग्जांपल्स देखे होंगे कि बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो हमारी कंट्री में आती है और क्या करती है, इन्वेस्ट करती है और काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, येस ऑफ कोर्स वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि बाहर की टेक्नोलॉजी हमने काफ़ी यूज़ की है, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा डेवलपमेंट, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ इन द सेंस पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो येस ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर के आने की वजह से ग्लोबलाइजेशन ने ये हमें हेल्प किया है कि वी कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ दी अदर कंट्रीज। मोबाइल फ़ोन्स ये बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। लिबरलाइजेशन, व्हाट इज़ द वर्ड लिबरलाइजेशन मीन्स, लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम। ठीक है, तो एक फ्रीडम मिला है कि हम लोग वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ के कल्चर्स, वहाँ की टेक्नोलॉजी और वहाँ के ट्रांसपोर्टेशंस, बहुत सारे वैसे वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो हमारी कंट्री में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सच काइंड ऑफ लिबरलाइजेशन इज़ देयर फॉर द कंट्रीज सो दैट वी कैन यूज़ मैनी ऑफ द थिंग्स फ्रॉम दी फॉरेन कंट्रीज। ओके, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता ये है कि कंट्री के बाहर जाना, अपने फ्रंटियर्स को क्रॉस करना। ठीक है, बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना और दूसरी कंट्रीज़ में जो भी पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें और डेवलपमेंटल चीज़ें, प्रोडक्टिव जो डेवलपमेंट होता है वो चीज़ हमारी कंट्री में हमें क्या करना है, यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, एमएनसीज। जैसे आपने देखा एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि एमएनसीज हमारी कंट्री में आती है, बिजनेस को ग्रो करती है और यहाँ के लोगों को बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस जो है वो देती है, जो कम प्राइस में भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी कंट्री में क्या करती है, ग्रो करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। यस, ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोगों ने काफ़ी ग्लोबलाइजेशन की वजह से यूज़ किया है, वहाँ की टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी फास्ट हो गया है। आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मेट्रो है और मोनो रेल है। ठीक है, तो ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन है आजकल काफ़ी, और आप देख सकते हो नए नए ट्रेन्स जो है लॉन्च हो रहे हैं, सो विच इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर दी कंट्री। टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन्स बेस्ट एग्जांपल है यहाँ। फैक्स मशीन्स जो हम लोग पहले यूज़ करते थे, जैसे कंप्यूटर्स है, ये हम लोग यूज़ करते हैं आजकल। कंप्यूटर कितना यूज़ होता है, और मोबाइल फ़ोन्स हमें दुनिया में कहीं भी कनेक्ट करता है। तो टेलीकम्युनिकेशन बेस्ट एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन का। तो ये पूरा आंसर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हमारी कंट्री को बहुत अच्छी तरह से कैप्चर करके रखा हुआ है, ये हम बोल सकते हैं। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली वी कैन कनेक्ट द पीपल, वी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो हम बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम कवर कर लेते हैं, जस्ट इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। इस आंसर ये आंसर जो है आपके 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट्स को आप लोग एक्सपांड कर सकते हो और इसके नीचे पॉइंट्स लिख सकते हो। मैंने 7 पॉइंट्स दिए, आप कोई भी 5 to 6 पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन पूछा है तो 5 या 6 अगर आप लिखोगे पॉइंट्स तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आंसर्स जो है हम लोग करते हैं
नेक्स्ट वाला आंसर जो दे किया है, एसेस हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ टच्ड दी लाइव्स ऑफ द लार्जेस्ट सोसाइटी। तो कैसे ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा है, ठीक है, क्यों पहुंचा है, उसके क्या रीजंस है, वहाँ हम लोग ये आंसर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया, लिबरलाइजेशन मीन्स क्या होता है, फ्रीडम। प्राइवेटाइजेशन मतलब 1991 के पहले बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, पर धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन भी आने लगा। जो एलपीजी पॉलिसी निकली 1991 में, तो उसकी वजह से बहुत सारे फर्म्स जो है वो प्राइवेटाइज्ड हो गए, ठीक है, जिससे उसकी जो सर्विसेज है, जो गुड्स है, वो इम्प्रूव हो गए। क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर था, तो हर जगह पे, हर किसी चीज़ पे वो ध्यान नहीं दे पाते थे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी काफ़ी लार्जेस्ट सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन के पास, लार्जेस्ट सोसाइटी को ग्लोबलाइजेशन ने कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टफ कंपटीशन टू द लोकल इंडस्ट्रीज। अब इसमें ये देखो, ये दिया है कि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्री में जब आती है तो उनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, पैसे बहुत होते हैं, कैपिटल बहुत होते हैं, तो वो जो भी प्रोड्यूस करती है, जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, वो लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करती है। मतलब वो जब मार्केट में उसको सेल करने जाएगी तो उसका कॉस्ट क्या रहता है, लो रहता है, क्योंकि सब इन्वेस्टमेंट काफ़ी ह्यूज रहता है, ओके। और हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो रॉ मटेरियल से और यूज इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो उनका जो प्रोडक्ट रहता है वो हाई प्राइस में रहता है, और कंज्यूमर हाई प्राइस के प्रोडक्ट को प्रीफर नहीं करता है, लो प्राइस के प्रोडक्ट को प्रीफर करता है, और इसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री को एक टफ कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ता है, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस, ठीक है। अब जैसे लोकल इंडस्ट्री का आप एग्जांपल, जैसे रूरल एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, जो हाथ से चीज़ें बनती थी, वो क्या होगी, बंद हो गई, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं आने की वजह से उन्होंने मशीन से बनाना शुरू किया और उसको सेल करना शुरू किया, तो लोकल इंडस्ट्रीज़ को टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस, एज वी नो दैट बिकॉज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज दे प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस, ठीक है। अब जैसे सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया का, तो साउथ कोरिया से जो सैमसंग मोबाइल फ़ोन जो प्रोड्यूस करता है, या प्रोड्यूस करता है इन द सेंस पार्ट्स अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं, लेकिन वो कंपनी वहाँ से है, बाहर की कंपनी, इसके लिए एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। तो सैमसंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे जो है वो मोबाइल फ़ोन्स की कंपनी अवेलेबल है, और मैक्सिमम जो कंपनीज़ है वो कहाँ की है, इंडिया के बाहर की है। तो वी हैव वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस। आज आप मोबाइल फ़ोन्स ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस पे देखने जाओगे तो दुनिया भर के मोबाइल आपको मिलेंगे। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्रोथ इन दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओके, ग्रोथ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद वॉट, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे जो कंट्री में है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज तो आती ही आती है, उसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारे कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स जो है, शेयर मार्केट में जो सिक्योरिटी मार्केट है उसके अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे भी हमारे कंट्री को और गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है और बेनिफिट भी होता है। Improve the standard of living. Yes, because of globalization we have improved our standard of living. We have using more टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो सोफेस्टिकेटेड एक लाइफस्टाइल होती है, तो लोगों ने उसको क्या किया है, यूज़ करना शुरू किया है, जस्ट बिकॉज देर इज़ एन ग्लोबलाइजेशन इन अ कंट्री। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कल्चर भी यूज़ करते हैं, ट्रेडिशन भी यूज़ करते हैं, और हमें अपने टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है, कैसे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसको यूज़ करना है। सो बाय दिस वी नो दैट कि धीरे धीरे हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है, हाइजीन मेंटेन करना, अच्छी जगह पे रहना, ऑल दिस आर इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 6 पॉइंट क्या दिया है, बूम इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमएनसीज। यस ऑफ कोर्स, एमएनसीज एलपीजी पॉलिसी आने की वजह से एमएनसीज हमारे कंट्रीज़ में काफ़ी आई है, मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज काफ़ी आई है, और इसके आने की वजह से वी गॉट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे हमारे कंट्री के अंदर आना शुरू हो गए हैं, और जिसकी वजह से मल्टीपल चॉइस जो है वो हमें मिलता है। प्लस एमएनसीज जो है गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स पे करती है, और हमें भी कम प्राइस के अंदर प्रोडक्ट को क्या करती है, सेल करती है, और एमएनसीज को भी बहुत अच्छे से क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और इंडिया एक काफ़ी अच्छा मार्केट है, अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ आके अगर फेमस हो गया तो वो प्रॉफिट में ही होगा कंपनी। जॉब क्रिएशन, अब देखो एमएनसी जब आ रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो जॉब तो क्रिएट हो गई,
जहाँ कहाँ भी एमएनसीज अपने कंपनीज ओपन करेगा, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ओपन करेगा, तो जॉब तो लोगों को देना पड़ेगा। लोगों को क्या मिलेगा? जॉब मिलेगा। जॉब मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा, जॉब क्रिएशन होगा, लोगों को इनकम मिलेगा तो इनकम जनरेशन होगा। जैसे ही लोगों के पास इनकम आएगा तो उनका स्टैंड ऑफ लिविंग भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये आप इसके एडवांटेजेस में भी लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? बूमिंग सेक्टर। बूमिंग सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से क्या बूम हुआ, ठीक है। बूम हुआ मतलब क्या इंक्रीज हुआ? मोबाइल फ़ोन्स, एफएमजीसी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स। मोबाइल फ़ोन, जैसे मैंने आप लोगों को पहले आंसर्स में एक्सप्लेन किया था, मोबाइल फ़ोन्स। एफएमजीसी प्रोडक्ट्स में मतलब फास्ट मूविंग गुड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। जो फास्ट मूविंग, जो आप जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप डीमार्ट में जाते हैं, डीमार्ट के जो ग्राउंड फ्लोर पे जितनी भी खाने पीने की चीज़ें रहती है, फास्ट मूविंग रहती है, फटाफट फटाफट सेल होती है, ठीक है। जैसे ब्रेड है, बिस्किट्स है, तो ब्रेड बिस्किट्स ये सब ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते, फटाफट फटाफट सेल होगी, ठीक है। ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो वो भी काफ़ी बूम हुआ। ऑटोमोबाइल जो आपके स्पेयर पार्ट्स होते हैं व्हीकल्स के और ये सब चीज़, ये भी काफ़ी जो है क्या हो गया है? बूम हो गया है। हमने कार परचेस करना शुरू किया, जो फॉरेन की कार्स होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजी बाहर की होती है, तो स्पेयर पार्ट्स जो अवेलेबल होते हैं, तो हम लोगों ने परचेस करना शुरू किया बहुत ज़्यादा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये आंसर भी आपसे 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ये दोनों आंसर जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इट इज़ फॉर 5 मार्क्स। पिछले साल का याद रखना, 2022 का 40 मार्क्स के लिए जो पेपर आया था, उसके अंदर ये दोनों क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ये हम लोग जो है बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब मैंने कई बार आपको बोला है कि ऐसे पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कैसा करना है, कैसे उसको एक्सपांड करना है, जो भी सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करनी है। तो आपके लिए एक सैम्पल जो मैंने बताया है, इसी आंसर को, ये जो आंसर है अगर आप लिखते हो 5 मार्क्स के लिए, तो आपको कैसे एक्सपांड करना है, किस तरह से लिखना है, तो वो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो वो स्क्रीनशॉट आप चाहिए तो मैं आप लोगों को यहाँ ये शो कर देता हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी जल्दी से ले सकते हो, ठीक है। जो मैंने अभी एसेस हाउ द ग्लोबलाइजेशन हैज टच्ड द लाइव्स ऑफ द लार्जेस्ट सोसाइटी, उसका ही एक्सपांड, उसकी ही पॉइंट्स को मैंने यहाँ किया है एक्सप्लेन, ठीक है। आप अपने हिसाब से जैसे है वैसे डील कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ये आंसर समझ में आया होगा, और ये एग्ज़ाम्स में आप अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इस आंसर को बहुत अच्छी तरह से लिख कर आना, और फुल मार्क्स इसके अंदर आपको मिलने चाहिए। आपके ये जो कंटेंट्स है, ये अगर आपको पसंद आ रहे हैं और आंसर्स अगर पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपके पास आने चाहिए। तो नोटिफिकेशंस आने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।